तो देवी देवताओं के पास जो जाने वाले हैं, भगवान बोलते हैं उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और किस किस का नॉलेज नहीं है? ना तो शास्त्रों का प्रॉपर नॉलेज है, ना ही उनको ये नॉलेज है कि उनके जीवन का रियल गोल क्या है। पर फिर भी भगवान को ये लोग ऐसा नहीं है, पसंद नहीं है, बोलते ठीक है, मुझे नहीं, मेरे सिस्टम को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि भगवान को इतना पता है कि ये लोग नास्तिक लोगों से बहुत अच्छे हैं, जो भगवान और भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं कि कोई नहीं है, उनसे ये बहुत अच्छे हैं। ठीक भगवान यही बोलते हैं कि किसी न किसी दिन देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं वो ये जानते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि जो देव हैं वो नारायण अंगजा हैं। शरणागत वत्सल सार निधि, भगवान जो हैं शरणागत वत्सल हैं। जब भी देवी देवताओं पर जब भी आपत्ति आती है वो कहाँ जाते हैं? वो क्षीर सागर पे जाते हैं। आप अगर देखो, सारे हिरण्याकश्यपु ने सताया तो कहाँ गए? ठीक है, कभी भी शिव जी को भस्मासुर ने सताया, किसकी शरण में गए? नारायण की शरण में गए, है ना। ये हिरण्याकश्यपु ने सताया तो सब जने ब्रह्मा जी के पास गए, सब जने मिलकर कहाँ गए? क्षीर सागर पे गए। क्षीर सागर में कौन है? श्री हरि नारायण है, माता लक्ष्मी है, श्री हरि नारायण है, वहाँ पे उनकी शरण में गए। तो उनको समझ में आ जाएगा कि अरे मैं जिसके पास जा रहा हूँ ना, उसका भी कोई बाप है। तो फाइनली क्या होगा कि वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक उनको पूर्ण नॉलेज नहीं है। जब शास्त्रों का उनको पूर्ण नॉलेज मिलेगा, जब उनको अपने जीवन का असली गोल मिलेगा, तो ये सब धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन वो किनसे अच्छे हैं? नास्तिक लोगों से बहुत अच्छे हैं, जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। ठीक है, जिसको भौतिक इच्छाएं हैं। तो भगवान भौतिक इच्छाएं क्यों नहीं पूरी करते हैं? कौन सी दो चीजें होती हैं जिस भगवान भौतिक इच्छा लेकर जाते हैं और पूरी नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते भगवान पूरी? हाँ, यस, क्योंकि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए पूरा नहीं करते। हम तो मांग लेते हैं कि मुझे भगवान एक बेटा दे दे, पता चले कि जब बड़ा हुआ तो बोलते इससे तू पैदा ही नहीं होता। अरे भगवान दे ही नहीं रहा था, तूने जिद करके लिया, है ना। तो कई बार ऐसा फील होता है, अरे इससे मेरी शादी करवा दे, लेकिन कल को बता दे पता नहीं क्यों मांगा तुझे मैंने इससे। तो भगवान वो देते ही नहीं है, लेकिन देवी देवता दे देते हैं। आप उनके अगर एक लिमिट है, जैसे देवी देवता क्या बताया था मैंने, कौन बताएगा कौन है वो? एक दुकानदार है। अगर दुकानदार के पास जाकर आप बोलोगे भैया 20 रुपये दिया सिगरेट दे, तो वो देगा? नहीं देगा। लेकिन बाप को बोलो 100 रुपये दे रहा हूँ सिगरेट दे, देगा? चम्माट मारेगा, बोलेगा अबे तेरे को दुकानदार से 5 गुना ज़्यादा कीमत दी है तो भी सिगरेट नहीं दे रहा है, तेरे से तो दुकानदार अच्छा है। कौन अच्छा है, दुकानदार या बाप? बाप अच्छा। लेकिन 5 गुना कीमत में भी नहीं दे रहा है, क्यों? हमारे लिए अच्छा नहीं। तो देवी देवता इज लाइक वेंडर्स। आप उनके 16 कुछ जो व्रत हैं, शर्तें हैं, वो रखेंगे, दे विल गिव यू। आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं है वो नहीं सोचेंगे, वो बाध्य है, हमारे को किसी ने दिया तो हमें उनकी इच्छा यथाशक्ति पूर्ण करनी है, वो कर देंगे। ठीक है, तो वो देंगे आपको, लेकिन भगवान नहीं देंगे। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मानिए, जिनको तीव्र इच्छा है, अरे कृष्ण नहीं दे रहा तो कहीं और चल, या नहीं तो वहीं और चल, तो वो कहाँ जाएंगे? भगवान को छोड़कर और लोगों की शरण में जाएंगे और अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विधि विधानों से पूजा करेंगे। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट इसका कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार। तो मनुष्य का स्वभाव कितने गुणों में होता है? 3 गुण। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुणी पूजा कौन सी होती है? वो कठोर व्रत करेंगे, कठोर व्रत किसी को पाने के लिए। ये तमोगुण की पहचान है। जब हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की थी तो कैसी तपस्या की थी? बहुत कठोर तपस्या, उसका आधा शरीर दीमक खा गई थी, इतनी कठोर तपस्या की।
जब भी कठोर तपस्या होती है ना, देवलोक हिल जाता है, कोई राक्षसी है, क्योंकि असुर प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो बिल्कुल कठोर तपस्या एक तो हिरण्यकशिपु ने की। जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया तो पता है क्या बोला था, बोले उठो हिरण्यकशिपु, तुम्हारे जैसी तपस्या आज तक किसी ने की नहीं है, ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तो तमोगुणी क्या करते हैं, कठोर तपस्या, जिद्दी होते हैं, अड़ जाते हैं ना, तो अपनी अड़ और अपने ईगो को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। और दूसरी कठोर तपस्या जहाँ तक मुझे याद आ रहा है भस्मासुर ने की थी। फाइनली उसने क्या किया था, अपना शरीर, अपने हाथ पांव सब काट काट कर हवन कुंड में डाल रहा था। शिवजी प्रसन्न हो, हाथ काट के डाल दिया, टांग काट के डाल दी। कठोर तपस्या करते हैं और ये फिर अपनी तपस्या से जो वर मांगते हैं उससे संसार को संकट में डाल देते हैं। खुद को भी संकट में डालते हैं लेकिन संसार को भी संकट में डालते हैं। रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब तमोगुणी तपस्या करने वाले थे। ठीक है, रजोगुणी तपस्या या पूजा। If you love this video, don't forget to like, share and subscribe. If you want to join us, the link is in description.